सीरियल में आने वाला एक नया ट्विस्ट। जी हाँ, अब अनुज गिर जाने वाला है अनुपमा के पैरों में और मांगने वाला है उसका साथ। जी हाँ, अब अनुज से और रहा नहीं जा रहा कि उसकी आंखों के सामने उसकी अनुपमा उससे दूर चली जाए। उससे सहन नहीं हो रहा कि कैसे यशदीप बार बार उसकी मदद करने के लिए आ जाता है और उसकी इतनी केयर तो आज तक अनुज ने भी नहीं करी जितनी केयर यशदीप करता है। वो अनुपमा पर पूरा अपना अधिकार जमाता है। अनुज अनुपमा से कहता है, बस अनु 5 साल तो मैं तुम्हारे बिन रह लिया, पर लेकिन अब एक भी पल मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। मैं जानता हूँ ये श्रुति के साथ मैंने बहुत ज्यादा गलत किया, पर लेकिन प्यार में कुछ सही या गलत नहीं होता। प्यार तो बस प्यार ही होता है। मैं मानता हूँ 5 साल पहले मैंने गलती करी थी, मैंने तुम्हारी ममता को ठेस पहुंचाई थी, पर लेकिन क्या मुझे इतना भी अधिकार नहीं था कि मैं तुम्हें कुछ कह सकूं? और तुमने मेरा 25 साल का प्यार टुकड़ा कर ये फैसला कर लिया कि तुम्हें वहां से जाना है। अब सब चीजें भूल जाते हैं और एक नई जिंदगी की शुरुआत करते हैं। यहाँ अनुपमा भी कमजोर पड़ने लग जाती है। वो अनुज को इस हालत में देखकर रोने लगती है, पर लेकिन यहाँ अनुपमा को समझ आ जाता है कि अगर अभी वो कमजोर पड़ी तो जिन रिश्तों को वो 5 साल पहले छोड़ आई थी वो उन रिश्तों में वापस फंस जाएगी। तो इसलिए अनुपमा अनुज को अपने से दूर जाने के लिए कहती है। वो कहती है, पहले तो आप खड़े हो जाइए और मुझे ऐसे गले मत लगाइए। मैं आपकी अनुपमा नहीं रही हूँ, अब हम दोनों अलग हो चुके हैं। अब आप मेरे अनुज से एक ही बन चुके हैं, तो आप अच्छा है एक ही बन के रहे और आप श्रुति के हैं उसके साथ ही खुश रहिए। मेरे पास आने की कोशिश मत कीजिए। असल में दोस्तों, अब जब अच्छी तरह इवेंट हो चुका है, अनुपमा का खाना लोगों को बहुत ज्यादा पसंद आया है। इन स्पाइस एंड चटनी रेस्टोरेंट की सेल्स भी अच्छी खासी हुई है, तो वो दिन ओवर होने के बाद अपना सामान पैक करके जा ही रहे होते हैं कि लेकिन वहां पर अनुज आ जाता है। अनुज अनुपमा से गले लग जाता है और उससे वापस आने के लिए कहता है, पर लेकिन यहाँ अनुपमा साफ साफ मना कर देती है। और यही मौके पर यशदीप भी आ जाता है। यशदीप ये सब देखकर थोड़ा शॉक्ड होता है और वह अनुज से कहता है, मिस्टर कपाड़िया, आप अच्छा होगा कि मेरे एम्प्लॉय को अकेला छोड़ दे, मेरी एम्प्लॉय आपके साथ कंफर्टेबल नहीं है। अनुज कहता है, मिस्टर ढिल्लो, ये बात मैंने तब तक नहीं सुनी कि अनुपमा ने आपसे कहा कि वो कंफर्टेबल नहीं है, पर लेकिन आपने अनुपमा की आंखों से पढ़ दिया। आखिर आप दोनों बॉस और एम्प्लॉय ही है ना। मतलब मेरे कहने का मतलब है कि आप दोनों बहुत ज्यादा अच्छे दोस्त बन चुके हैं। आप बिन कहीं ही एक दूसरे की बात समझ जाते हैं। यहाँ अनुज मिस्टर ढिल्लो से कहता है कि आप प्लीज 5 मिनट के लिए हमें अकेला छोड़ दीजिए। यहाँ अनुपमा यशदीप से कहती है कि आप चलिए सर, मैं 5 मिनट में आती हूँ। यशदीप कहता है कि अनुपमा जी, ये आपका पर्सनल मैटर है, मैं इसमें कुछ भी नहीं बोलूंगा, पर लेकिन अगर आपको मेरी जरूरत पड़े तो आप बस मुझे आवाज मार देना, मैं आ जाऊंगा। यहाँ अनुज अनुपमा से कहता है कि छोटी को मुझे तुम्हारी बहुत ज्यादा जरूरत है, अगर तुम नहीं आओगी तो मैं ऐसे ही मरता रहूंगा दिन पर दिन। मैं जी तो रहा हूँ, पर लेकिन मैं अंदर से घुट रहा हूँ। छोटे की जो भी नाराजगियां हैं वो तो समय के संग चली जाएंगी। मैं तुमसे वादा करता हूँ कि मैं आगे से तुमसे कोई भी इल्जाम नहीं लगाऊंगा, मैं तेरी ममता को ठेस नहीं पहुंचाऊंगा। यहाँ अनुपमा कहती है, बात उस चीज की नहीं है, जो रिश्तों को मैं पहले छोड़ चुकी हूँ, अब मैं रिश्तों में वापस कभी नहीं आऊंगी। और आपके पास श्रुति जी हैं आदिया है, तो आप सब कुछ खराब करने पर क्यों तुले हुए हैं? आपके पास पूरी जिंदगी पड़ी है, आप श्रुति के संग अपना घर बसाइए, उनको आपकी जरूरत भी है और मैं अपना अलग देख लूंगी, मैं अकेले ही ठीक हूँ। यहाँ तोशु भी आ जाता है, मम्मी को ही सुनने लगता है। वो अनुपमा से कहता है कि मम्मी, आपके भी जिंदगी वैसे बढ़िया है। इंडिया में आपके पीछे दो दो लोग पागल थे, पहले पापा फिर अनुज और यहाँ के गेंदीप सर। इसमें अनुज की क्या गलती? पर लेकिन अनुज ज्यादा भोले हैं, वो आपसे प्यार करते हैं और आप उनके प्यार की अहमियत समझती ही नहीं हो। आपने 5 साल पहले अनुज को बिना किसी कारण के छोड़ दिया था और आप आज भी अनुज के प्यार के लायक नहीं है। इससे अच्छा होगा तो आप चली जाओ। ये बात सुनकर अनुज बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और तोशु को फंस जाने के लिए कहता है। दोस्तों, कहानी में नया ट्विस्ट आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं और चैनल को नहीं सब्सक्राइब तो कर लें। धन्यवाद।